हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल गुरु। एंड एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल लीगल गुरु पे स्वागत है। और माफ़ कीजिएगा, इस बार वीडियो लाने में थोड़ी विलम्ब हो गई, थोड़े मेरा हेल्थ इशू के कारण। तो जैसा कि आप लोग को सारे लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन पे लाया जा रहा है, और उसी क्रम में आज इसका 12th वीडियो जो है कॉन्सेप्ट पे, ये इसका 12th वीडियो है। एक वीडियो और कॉन्सेप्ट पे आएगा और उसके बाद सीधे हम लोग एक्ट पे मूव करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के बेटरमेंट के लिए लाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा है कि मैक्सिमम जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारी बुक फंडामेंटल्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन को कंसल्ट कीजिए। आई होप कि आपकी सारी डॉट जो है वो क्लियर हो जाएगी। और हम बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब केवल जो है आप हमारी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ना कीजिए, बल्कि ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में कीजिए, ताकि जो ये वीडियो है वो मैक्सिमम आपको लोगों तक पहुंच सके और जो जेन्युइन क्वेरी हैं वो सॉल्व हो सके। तो चलिए आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी के बारे में चर्चा करने हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, या क्या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो है में नहीं था जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में है, या वो कौन सी ऐसी नई प्रोविजंस हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इनकॉर्पोरेट की गई है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करें। तो बेसिकली जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के बीच इसके डिफरेंसेस की चर्चा करेंगे, इसके कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें तो कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं डिस्कस करना, कि जिसके बिहाफ में हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में नहीं थी, दूसरी जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये नई चीज़ें डाली गई। बट इससे पहले अब ये जान लीजिए कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, दैट एक्ट वाज वेरी वीक and that act has very inadequate provisions with regard to access to informations. So and there were several blanket provisions जिसके गार्ब में जो है आपको इंफॉर्मेशन हाइड कर लिए जाते थे। तो बहुत सारे ब्लैंकेट प्रोविजंस थे, एग्जेम्पशंस थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे सूचना की स्वतंत्रता जो है हम लोगों के लिए आ तो गई थी, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कई एक प्रेशर्स ग्रुप के वर्क करने के बाद। बट इनफैक्ट उसके बावजूद भी जो है आपको ये इफेक्टिव लेजिस्लेशन साबित नहीं हो सका। हालांकि पहले तो हम ये डॉट आप लोगों को क्लियर कर दें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्ट कहना भी एक जो है बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनली आपको गजट में पब्लिश्ड नहीं हो सकी थी। जैसा कि पिछली के वीडियो में हिस्टोरिकल पार्ट में आप लोगों को बताया गया था, केवल जो प्रेसिडेंट का कंसेंट है, आपको सिग्नेचर है, वो ही आपको मिल पाया था। फाइनली ये पब्लिश नहीं हो सका, तो ये मिला जुला के ये बिल के फॉर्म में ही आपको ये रह गया। बट जब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही कारण है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को आपको इनैक्ट करने की जरूरत पड़ी। और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक बेहतरीन लेजिस्लेशन साबित हुई। अगर हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 की चर्चा करें, उससे कंपेयर करें, तो चूंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में है वो जो भी प्रोविजंस हैं बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोविजंस हैं, और जो एग्जेम्पशंस हैं वो एग्जेम्पशंस जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं और स्पेसिफिक वे में हैं। बट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में जो है वो लॉट ऑफ कंफ्यूजन था। आपको एक तरह से जो है केवल जो है एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन
इन जेन्युइन अगर हम चर्चा करें तो वो मिला जुला के जो ऑफिशियल सेक्रेसी है वो सुपर कर रही थी, आपको सुपरसेड कर रही थी, और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का जो पॉजिटिव स्प्रेड होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, या इसका हालांकि इसका तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि उसके प्रोविजन से जो है उसका पॉजिटिव जो है आपको स्प्रेड होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो इसका इंपॉर्टेंट है, जिस बिहाफ में हम कह सकते हैं कि क्या न्यू प्रोविजंस जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में डाली गई, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में मौजूद नहीं थी। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो इंफॉर्मेशन एज ए फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एज ए मैटर ऑफ राइट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, चूंकि 10-11 वीडियो जो है और 11 वीडियो इससे पहले जो है ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट पे आपको डाला गया है। आई होप कि ये सफिशिएंट है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित किसी भी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन एज ए फ्रीडम, तो जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो है 2000 वो 2002 में आपको फाइनली जो है वो पास्ड हुई, और प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर हुआ उस पर, हालांकि ये गजट में पब्लिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी अगर हम चर्चा करें तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन की गारंटी तो कर दी गई थी, लेकिन इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में था, तो फ्रीडम के फॉर्म में था। और हम ये जानते हैं पहली वीडियो से कि फ्रीडम जहां होगी तो वहां पे लिबर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि कोरिलेटिव्स उसका जो है लिबर्टी है। यानी इंफॉर्मेशन तो दे दिया गया, लेकिन इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन हवा में है, अब किससे लेंगे नहीं लेंगे। इंफॉर्मेशन का फ्रीडम है तो इंफॉर्मेशन फ्री है, तो फिर भाई देने वाला भी तो चाहिए कोई इंफॉर्मेशन, इसका मतलब किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो चाहिए। तो उस चीज़ की कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो लिबर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे जो है उसका एग्जिस्टेंस था। बट जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इनैक्टमेंट किया गया तो सही मायने में एक राइट प्रोवाइड की गई, राइट टू इंफॉर्मेशन। हालांकि इस तरह की लेजिस्लेशन जो है वर्ल्ड में अगर सिविलाइज नेशंस में देखिएगा या वेस्टर्न कंट्री में देखिएगा तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का ही कॉन्सेप्ट है। बट हमारे यहाँ इसलिए हमने कहा कि जो फ्रीडम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बहुत ही एक्सक्लूसिव वे में हमारा राइट प्रोवाइड करता है। और चूंकि आप लोग को सारे लोगों को बताया है कि राइट का जो कोरिलेटिव्स है वो ड्यूटी है, तो जो कि एक ऑब्लिगेशन आपको जो है वो पब्लिक अथॉरिटी पे डालती है कि आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को गारंटीड करना है। तो इंफॉर्मेशन पहली जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में इंफॉर्मेशन एज ए फ्रीडम के रूप में था, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एज ए मैटर ऑफ राइट प्रोवाइड की गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी आपको, जिसको चेंज किया गया, सुधार किया गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। दूसरा, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर प्रोविजंस। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर प्रोविजंस, या सेक्शन 4 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर 2005 की हम देखेंगे तो सेक्शन 4 कहता है सुओ मोटो डिस्क्लोजर प्रोविजंस की 4(1)(b) की बात अगर हम करें तो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी जो है आपको वो सेक्शन 4 कहता है। उसी में आपको 4(1)(b) आप देखिएगा तो एक 17 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसको आपको उस तरह के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी पे ये ऑब्लिगेशन डाली गई है कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सुओ मोटो। यानी सुओ मोटो डिस्क्लोजर की चर्चा आपको पहली बार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में की गई। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में इस तरह की किसी भी तरह के प्रोविजंस की चर्चा नहीं की गई थी। तो ये एक बेहतरीन प्रोविजन। और आप शुरुआती वीडियो में हम लोग को बताएं कि दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, रिएक्टिव जो होता है और एक प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टिव जो है इनिशिएटिव, जब सिटीजन्स रिक्वेस्ट फाइल करते हैं और उस पर जो इंफॉर्मेशन डिलीवर किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इंफॉर्मेशन। एंड सुओ मोटो अगर कोई डिस्क्लोजर किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ पार्ट से, तो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। तो प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन और सुओ मोटो डिस्क्लोजर जो है वो इस तरह की प्रोविजंस जो है वो पहली बार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में डाल दी गई। और यही कारण है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को हम बार बार कहते हैं इट इज अ प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि
आप जो है जब जहाँ पे कि सेक्शन 6 के थ्रू हम रिक्वेस्ट को सिटीजन्स फाइल करता है तो वहाँ पे जो है प्राइस की बात है, कुछ कॉस्ट एक्सपेंसेस की बात है कि 10 रुपये का आपको जो है वो लगेगा मनी ऑर्डर या और भी जो डीडी के रूप में या जो भी एक्सपेंसेस की बात है। बट सुओ मोटो डिस्क्लोजर एक कदम आगे जो है पब्लिक अथॉरिटी पे ऑब्लिगेशन डालती है कि आपको जो है वो सुओ मोटो इंफॉर्मेशन जो है आपको डिलीवर करना होगा। तीसरा जो है इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक अथॉरिटी, पीए से कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो ऑब्लिगेशन जो है आपको पब्लिक अथॉरिटी पे डालती है कि अगर कोई सूचना का रिक्वेस्ट आता है तो आप उसको विद इन टाइम लिमिट उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन वो नहीं है और किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से अगर इंफॉर्मेशन अगर वो मिलता जुलता या उसके पास आपको लगता है होगा तो यू हैव टू रेफर दैट इंफॉर्मेशन, या आप कम से कम कम्युनिकेट कर दीजिए सिटीजन्स को कि ये इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये पार्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है, आप उनके पास भेजिए। तो ये एक ऑब्लिगेशन है। दूसरी जो हम अभी सेक्शन 4 की बात करते थे, सुओ मोटो डिस्क्लोजर प्रोविजंस की बात करते थे। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है एक ऑब्लिगेशन डालती है, एक ड्यूटी, जो हमने कहा कि राइट का कोरिलेटिव्स ड्यूटी है, यही कारण है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको इसका टाइटल दिया गया। एक ड्यूटी डालती है पब्लिक अथॉरिटी को, ऑब्लिगेशन डालती है आपको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अगर मौजूद हो रिकॉर्ड के फॉर्म में तो जो कि 2002 के एक्ट में इस तरह की किसी भी तरह के प्रोविजंस की बातें नहीं थी। जैसे कि हम शुरुआत में कहा कि सूचना जो है स्वतंत्रता के रूप में रखी गई थी। उसके बाद जो है जो फोर्थ पॉइंट है आपको एग्जेम्पशन क्लॉज। शुरुआत में ही हमने आपके बताया कि जो एग्जेम्पशन क्लॉज है आपको एक जो 2002 का जो एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें सेवरल एग्जेम्पशंस भरे पड़े थे और ये एग्जेम्पशंस जो हैं एक्ट को मीनिंगलेस साबित कर रहे थे, क्योंकि अगर केवल और केवल एग्जेम्पशन ही होगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर होगा, तो जो इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर की फिर तो वो चर्चा ही नहीं होगी। तो एक नॉमिनल वे में जो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाएगा। तो एग्जेम्पशन क्लॉज जो है आपको एक 2005 में बहुत ही लिमिटेड की गई, जो सेक्शन 8 में आपको है, कुछ सेक्शन 9 में है और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11 में है। तो इसको बहुत ही लिमिटेड किया गया, एग्जेम्पशन क्लॉज को स्पेसिफिक फॉर्म में रखा गया, लिमिटेड किया गया, जो कि 2002 में इस तरह की किसी भी इस तरह की चर्चाएं नहीं की गई थी, एग्जेम्पशन से भरे पड़े थे। और इसके बावजूद भी इसके अलावे भी आपको जो है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जो सेवरल ब्लैंकेट एक्सक्लूजन्स थे आपको, जो इंफॉर्मेशन को इनडायरेक्टली हाइड करते थे आपको इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को देने हेतु। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। हालांकि जो कुछ एग्जेम्पशंस क्लाउजेज हैं वो आपको सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड, या और भी जो 4 क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो 2002 के एक्ट में मौजूद थे, वो 2005 में भी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट उसमें भी जो है कुछ आपको पब्लिक इंटरेस्ट के लाइट में और ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट के लाइट में इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करने की चर्चा की गई है 2005, जो कि 2002 के एक्ट में ऐसा किसी भी तरह की चर्चा नहीं करने की नहीं की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डीक्लासिफिकेशन पीरियड। जब हम लोग सेक्शन 8 पढ़ेंगे आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, तो सेक्शन 8 में आप जो है वो क्लियरली देखिएगा, सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 3 है, तो वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस of clauses A, C and I of subsection 1, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section।
तो ये 20 ईयर्स का जो पीरियड है ये आपको 2002 का जो में व्यवस्था थी वो 25 ईयर्स थी। तो पीरियड जो है आपको थोड़ा रिड्यूस किया गया। एक्चुअली हम इसमें जो सेक्शन 8 है वो कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है आपको वो हाइड करने की बात करती है, आपको ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में या सिक्योरिटी ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस, चाहे वो कैबिनेट डिसीजन वो पार्लियामेंट्री डिबेट का कुछ इंपॉर्टेंट पेपर हो या कैबिनेट पेपर्स हो या कोई जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो कोई इंफॉर्मेशन हो या और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करने की बात करती है। लेकिन जब इसके सब सेक्शन 3 को हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा कि वैसा इंफॉर्मेशन जो या वैसा जो एक्शन जो 20 ईयर्स पहले जो घटना घट गई है तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को आपको जो है वो दी जा सकती है अगर ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में वो लगता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है आपको वो दी जा सकती है। जो आज उस तरह के इंफॉर्मेशन या एक्शन जो है अगर वो आज घटित होती तो वो आज न दी जाती। तो जो इसी को हम लोग कहते हैं डिक्लासिफिकेशन पीरियड को क्लासिफाई करना जो है आपको। तो पहले 2002 के जो एक्ट था उसमें आपको जो पीरियड था डिक्लासिफिकेशन पीरियड, सो दैट वाज 25 ईयर्स। तो द पीरियड ऑफ डिक्लासिफिकेशन पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड इन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट और एक ग्राउंड है जो आपको 2002 के एक्ट में मौजूद नहीं था, वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। आप लोग सारे लोगों को पता है, आपको अगर सेक्शन 12 से हम लोग देखेंगे आपको तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की चर्चा की गई है उसके एस्टैब्लिशमेंट के संदर्भ में, जो कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में इस तरह की किसी भी तरह के कमीशंस की चर्चा नहीं की गई थी। तो ये एक बेहतरीन प्रोविजंस है जो आपको कंप्लाइंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन को इंश्योर करती है, और अगर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कोई रॉन्ग की जाती है इंफॉर्मेशन नहीं देने के संदर्भ में या हाइड की जाती है तो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर है कि वो इंफॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड कराए और वो उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है पब्लिक अथॉरिटी पे उस इंफॉर्मेशन को छिपाने के लिए। तो स्टेट से रिलेटेड मैटर के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल से सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित प्रोविजंस जो हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में की गई हैं। और आप लोगों को सारे लोगों को पता है कि जो सिविल कोड के की कुछ शक्तियां जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन को दी गई हैं। और ये अलग बात है कि अभी इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ी कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, और हमने पिछले के वीडियो में इस संदर्भ में चर्चा किया भी था और आगे भी करेंगे। तो आज इसके बाद जो हम लोग देखेंगे और लास्ट पेनल्टी प्रोविजंस। ये पेनल्टी प्रोविजन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। जो 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की चर्चा की गई थी या इंफॉर्मेशन गारंटी करने की व्यवस्था तो की गई थी, बट किसी भी तरह का इसके नॉन कॉम्प्लायंस होने पर जो है ये किसी भी तरह की पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई थी। तो जो कि 2005 में इसको सुधार किया गया और पेनल्टी प्रोविजंस जो है सेक्शन 20 में इम्पोज किए गए। जो अगर आप देखेंगे सेक्शन 20 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 तो वो कहता है कि जो मैक्सिमम आपको पेनल्टी है वो 25,000 तक जो है वो की जा सकेगी, और मिनिमम जो है 250 पर डे और मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी पे वो इम्पोज की जा सकेगी। तो पेनल्टी प्रोविज़न 2002 के एक्ट में वो नहीं था, जो कि बहुत ही बड़ा डिफेक्ट था। तो बिना भय के आप सारे लोगों को पता है कि बिना भय न होत प्रीत,
तो जब तक पेनल्टी प्रोविजंस अवेलेबल नहीं होता तो स्वाभाविक है राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का या एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कंप्लायंस है उसके बारे में सोचना भी बेईमानी होगी। हालांकि मुझे ये कहने में थोड़ी भी गुरेज नहीं है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो है वो पेनल्टी प्रोविजंस तो की गई हैं, लेकिन वो भी पेनल्टी प्रोविजंस बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है और वो इस तरह की नहीं है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव वे में एक जो है कंप्लायंस करवाई जा सके जिसके थ्रू। तो ये पेनल्टी प्रोविजंस को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और इम्प्रिजनमेंट से भी इसमें डालने की ज़रूरत है, इम्प्रिजनमेंट से संबंधित प्रोविज़न, और जो पेनल्टी का अमाउंट है उसको भी थोड़ा एक्सीड करना होगा। खैर जो भी है, लेकिन ये जो पेनल्टी है वो 2002 में इस तरह की पेनल्टी प्रोविजन जो 2005 में है वो किसी भी तरह की नहीं मौजूद थी। तो आज हम लोग हमने देखा कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने बहुत हद तक उस डिफेक्ट को जो है रिमूव किया और एक बेटर इंफॉर्मेशन लॉज लाने की ओर जो है आपको वो अपनी कदम को बढ़ाया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम एक उसका भी एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। अदर लेजिस्लेशन जो इंडिया में थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन की चर्चा कहाँ कहाँ की गई थी और कहाँ कहाँ नहीं की गई थी, तो उससे एक कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर एक्ट पे आएंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब द चैनल लीगल गुरु। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर कहूँगा, जो हमारी बुक देख रहे हैं आप लोग स्लाइड में, फंडामेंटल्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आप फंडामेंटल्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और आई होप कि आपकी सारी डाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।